मेरा नाम टैबू मैकिस है। मेरा जन्म साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के सोवेटो में हुआ था। कई सालों तक मैंने कभी इस तरह बोलने का प्लान नहीं बनाया था। इसलिए नहीं कि मैंने जो अनुभव किया वह छोटा था, बल्कि इसलिए कि कुछ सच को बिना गलत समझे समझाना मुश्किल होता है। जब लोग आधी रात, सुबह 3 बजे, जादू टोना या शैतानी जैसे शब्द सुनते हैं, तो उनका दिमाग सच से आगे निकल जाता है। वे डर, शोर, ड्रामा की कल्पना करते हैं। यह ऐसे नहीं होता। हम समय से उस तरह नहीं डरते थे जैसे लोग सोचते हैं कि डर काम करता है। हमने समय का अध्ययन किया, हमने समय का इस्तेमाल किया और हमने समय से रिस्क को मापा। इसीलिए मैं अब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि उस गलतफहमी को ठीक करने के लिए बोल रहा हूं जिसने चुपचाप कई सच्चे ईसाइयों को कमजोर कर दिया है। जब मैं 19 साल का था, तब मुझे भर्ती किया गया था। घर छोड़ने के बाद जोहान्सबर्ग में अपने पहले साल के दौरान। मैं अभी भर्ती की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें छिपा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि वे इस कन्फेशन का फोकस नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि मुझे तुरंत क्या सिखाया गया था। वेदियों से पहले, रीति रिवाजों से पहले, कामों से पहले मुझे समय सिखाया गया। जिस आदमी ने मुझे ट्रेनिंग दी, उसने पहली रात कुछ ऐसा कहा जो सालों तक मेरे साथ रहा। उसने कहा, अगर तुम समय को नहीं समझोगे तो तुम रूहानी दुनिया में फेल हो जाओगे। उसने समझाया कि रूहानी दुनिया घड़ियों पर नहीं चलती जैसा इंसान सोचते हैं, लेकिन कुछ घंटे कुछ खास कामों से जुड़े होते हैं, पावर लेवल के कामों से नहीं। यह मेरे लिए पहला झटका था क्योंकि उस पल से पहले मैं भी वही मानता था जो कई ईसाई मानते हैं कि आधी रात सबसे बड़ा रूहानी पल होता है। ऐसा नहीं है। आधी रात से डर नहीं लगता। आधी रात बिजी होती है। आधी रात एक बदलाव का दरवाजा है। आधी रात को रूहानी दुनिया में 3 बड़ी चीजें होती है। रूहानी रिकॉर्ड आगे बढ़ते हैं। काम रिन्यू या फिर से दिए जाते हैं। परमिशन का रिव्यू किया जाता है। आधी रात बॉर्डर पार करने जैसी होती है, लड़ाई के मैदान जैसी नहीं। इसीलिए आधी रात को प्रार्थनाएं होती है। रस्में आधी रात को शुरू होती है। आधी रात को कोवेन इकट्ठा होते हैं। पहरेदार आधी रात को प्रार्थना करते हैं। हर कोई आता है। आधी रात जोरदार और रूहानी होती है, लेकिन जोरदार होने का मतलब मकसद नहीं होता। आधी रात आग लगाती है। वह हमेशा उन्हें बंद नहीं करता। यह कुछ ऐसा था जो मैंने जल्दी सीख लिया था। लोग मान लेते हैं कि अगर कोई क्रिश्चियन आधी रात को जोरदार प्रार्थना करता है, तो यह घबराहट है। यह सोच गलत है। आधी रात को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन प्रार्थना करता है, वे कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं, उनके पास किस तरह का अधिकार है। प्रार्थना इमोशन ले या दिशा दिखाने वाली। आधी रात इरादे बताती है, नतीजा नहीं। हमने नोट्स लिए। आधी रात ने हमें बताया कि कौन जाग रहा था, कौन अलर्ट था, कौन रिएक्ट कर रहा था, कौन सीरियस था। लेकिन इसने हमें यह नहीं बताया कि कौन जीता था। यह बाद में हुआ। मुझे याद है कि पहली बार सुबह 3 बजे का जिक्र सीरियसली हुआ था। यह कोई ड्रामाटिक बात नहीं थी। मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत में हम एक बंद मीटिंग में थे। एक सीनियर आदमी ने चर्चा रोकी और शांति से कहा, आधी रात को गलत मत समझो, दोबारा जांच बाद में होती है। किसी ने पूछा तो उसने लगभग 3 बजे जवाब दिया। उसने इसे धमकी की तरह नहीं कहा। उसने इसे एक शेड्यूल की तरह कहा। वह मेरा पहला इंट्रोडक्शन था जिसे हम वॉच आवर कहते थे।
सुबह 3 बजे इसलिए पावरफुल नहीं होता क्योंकि अंधेरा होता है। यह इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि शांति होती है। सुबह 3 बजे तक इमोशनल प्रार्थनाएं सेटल हो जाती है। ध्यान भटकाने वाली चीजें खत्म हो गई है। बहुत से मानने वाले वापस सो गए हैं। स्पिरिचुअल मोमेंटम या तो मजबूत हुआ है या कमजोर। सुबह 3 बजे चीजें शुरू नहीं होती। यह तब होता है जब चीजें कन्फर्म होती है। अगर आधी रात कोई केस खोलती है तो सुबह 3 बजे यह तय होता है कि वह आगे बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने डर पर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। मैं यह साफ साफ कह दूं, आधी रात को एक्टिविटी ज्यादा होती है, आवाजें बहुत होती है, हर जगह हलचल होती है। सुबह 3 बजे एक्टिविटी सेलेक्टिव होती है, शांति बढ़ जाती है, अथॉरिटी ज्यादा साफ हो जाती है। आधी रात भीड़ होती है। सुबह 3 बजे फिल टाइम होता है। सिर्फ वही एक्टिव रहता है जिसकी लेजिटिमेसी होती है। यहीं पर बहुत से मानने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। वे आधी रात को प्रार्थना करते हैं। वे थका हुआ महसूस करते हैं। वे आग महसूस करते हैं। वे आज़ादी महसूस करते हैं। वे जीत का एहसास करते हुए सोते हैं। फिर वे थके हुए उठते हैं, बेचैन, थके हुए, खाली। वे मान लेते हैं कि प्रार्थना फेल हो गई। कभी कभी ऐसा नहीं होता था। कभी कभी यह अभी भी रिव्यू में होता था। सुबह 3 बजे मोमेंटम या तो मजबूत होता है, रुकता है या वापस आता है। इसीलिए हमने देखा। मेरा पहला असली असाइनमेंट प्रिटोरिया के एक बिजनेसमैन से जुड़ा था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। असाइनमेंट आधी रात को शुरू हुआ। सब कुछ ठीक था। वेदी चालू थी। सिग्नल साफ था। आधी रात को प्रार्थना से विरोध हुआ, जोरदार प्रार्थना से। लेकिन हम घबराए नहीं क्योंकि इंस्ट्रक्शन आसान था। इंतजार करो और देखो। सुबह 3 बजे प्रार्थना का कवरेज कम हो गया। 3:20 तक विरोध कमजोर पड़ गया। असाइनमेंट उस रात पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसे मंजूरी मिल गई। यह फर्क मायने रखता है। अब ध्यान से सुनो। सुबह 3 बजे हमेशा हमारे साथ नहीं होता। ऐसी रातें भी थीं जब आधी रात आसानी से गुजर जाती थी, लेकिन सुबह 3 बजे सब कुछ बर्बाद हो जाता था। मैंने यह खुद देखा है। केप टाउन में एक औरत थी जो चुपचाप प्रार्थना करती थी। कोई शोर नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं। आधी रात को वह सो गई। 2:45 बजे वह जागी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने थोड़ी देर प्रार्थना की, ज्यादा देर नहीं। 3:10 तक असाइनमेंट पलट गया। उसी रात मुझे पहली बार कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे लोग डर कहते हैं। भगवान का डर नहीं, बल्कि टाइमिंग का सम्मान। सुबह 3 बजे को वॉच आवर कहा जाता था क्योंकि इससे पता चलता था कि कौन अभी भी खड़ा है। इमोशनली नहीं, जोर से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली खड़ा है। उस समय तक नकली तेजी फीकी पड़ चुकी थी। उधार का जोश खत्म हो चुका था। सिर्फ अलाइनमेंट बचा था। इसीलिए जो चर्च पूरी रात प्रार्थना करते थे, वे कभी कभी हार जाते थे और छोटे शांत विश्वासी कभी कभी गर्म हो जाते थे। मैं इसे साफ साफ ठीक कर दूं। हम सुबह 3 बजे इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि यह पवित्र था। हम इसलिए डरते थे क्योंकि नतीजे तय हो चुके थे। इसमें फर्क है। सुबह 3 बजे सब कुछ सामने आ जाता है। यह कमजोर वेदियों, अधूरी प्रार्थनाओं, कमजोर अधिकार को भी सामने लाता है
और यह असली अलाइनमेंट, शांत अधिकार, ऐसी प्रार्थनाओं को भी सामने लाता है जो इमोशनल नहीं बल्कि लीगल थीं। यही सच है। समय के साथ किसी बात ने मुझे परेशान किया। हम सिर्फ समय का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि विश्वासी इसे गलत समझेंगे। कई लोगों ने आधी रात को जोश से प्रार्थना की और गायब हो गए। हमने इंतजार किया। उस एहसास ने मेरे अंदर की लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि बिना ज़मीर के ज्ञान क्लैरिटी बन जाता है। मैं अपने बाहर निकलने के बारे में बाद में पूरी बात करूंगा, लेकिन यह जान ले, यह कोई चमत्कार वाली रात नहीं थी। यह कोई ड्रामेटिक बच निकलना नहीं था। यह एक ऐसी रात थी जब मैंने देखा कि अज्ञानता ने कितना नुकसान किया, नहीं शक्ति, और मैं आगे नहीं बढ़ सका। अगर आपको इस कबूलनामे से सिर्फ एक बात याद है, तो यह याद रखें, आधी रात शुरू होती है, सुबह 3 बजे कन्फर्म होता है। इसीलिए कभी कभी नतीजों में देरी होती है, इसीलिए लड़ाइयाँ अधूरी लगती है, इसीलिए कुछ जीतें उल्टी लगती है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव है। ईसाइयों की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह विचार है कि चर्चों पर अचानक हमला किया गया था। ऐसा नहीं था। हमने चर्चों को उसी तरह देखा जैसे एनालिस्ट सिस्टम को देखते हैं। हमने यह नहीं पूछा कि क्या यह चर्च शोरगुल वाला है, क्या यह चर्च पॉपुलर है, क्या यह पादरी मशहूर है। हमने पूछा कि उनका अधिकार कब तक रहता है, उनकी सर्विस खत्म होने के बाद क्या होता है। जब भावनाएं मर जाती है तो क्या एक्टिव रहता है। साउथ अफ्रीका में, खासकर जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया और केप टाउन के कुछ हिस्सों में आधी रात की सर्विस आम थी। चर्च जोर शोर से प्रार्थना करते थे, कभी कभी घंटों तक चिल्लाना, ऐलान, आंसू, लड़ाई, भाषा होती थी। आधी रात को माहौल बदल जाता था, लेकिन हमने कभी आधी रात को कुछ नतीजा नहीं निकाला। हमने 1 बजे रात से 2:30 बजे के बीच जो देखा, उसके लिए हमने इंतजार किया। यहीं से चीजें स्पष्ट होने लगीं। 1 बजे रात से 2:30 बजे के बीच आमतौर पर 3 चीजें होती है। 1. भावनात्मक थकान शुरू हो जाती है। जो लोग जोर से प्रार्थना करते थे, वे शांत हो जाते थे। ध्यान हट जाता था। अधिकार का खून बहने लगता था। 2 नेताओं ने कवरेज में ढील दी। पादरियों ने मान लिया कि चरम बीत चुका है। प्रार्थना की तीव्रता कम हो गई। 3. नींद ने शरीर पर पुनः अधिकार कर लिया। कई ईमानदार लोग यह मानते हुए सो गए कि लड़ाई खत्म हो गई है। यह उनकी ओर से बुरा नहीं था, यह मानवीय सीमा थी। लेकिन आत्मिक क्षेत्र इसलिए नहीं रुक जाता क्योंकि मनुष्य थक गए हैं। 2:45 बजे तक हम पहले ही बता सकते थे कि क्या होगा। 3 बजे तक इसकी पुष्टि हो गई। कुछ नेताओं में चुप रहने पर भी वास्तविक आध्यात्मिक भार था, अन्य में गहराई के बिना गति थी। यह कहना दर्दनाक है, लेकिन यह सच है। वे लोग खतरनाक थे इसलिए नहीं कि वे चिल्लाते थे, बल्कि इसलिए कि वे एक साथ थे। सोएटो में एक छोटा सा चर्च था। ऊपर से कुछ खास नहीं, कोई मीडिया की मौजूदगी नहीं, कोई बड़ी भीड़ नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। आधी रात को कुछ नहीं हुआ। इससे हम भ्रमित हो गए। रात के 1:30 बजे कुछ नहीं हुआ। हमने मान लिया कि यह निष्क्रिय है। रात के 2:50 बजे कुछ बदल गया। वातावरण घना हो गया। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस उपस्थिति। सुबह के 3:10 बजे तक एक असाइनमेंट जो महीनों से सक्रिय था, ढह गया। कोई जवाबी अनुष्ठान नहीं,
कोई टकराव नहीं। यह बस आगे नहीं बढ़ सकता था। उस रात ने मुझे कुछ बहुत असहज करने वाली बात सिखाई। प्राधिकरण खुद की घोषणा नहीं करता है। क्यों 3 बजे वापसी की खिड़की है? एक और बात जो लोग नहीं जानते वह यह है, 3 बजे वापसी की खिड़की भी है। पहले जारी की गई कोई भी चीज़ जिसके पास कानूनी समर्थन नहीं है, उसे अपने स्रोत पर वापस लौटना चाहिए। यही कारण है कि कुछ लोग उस समय के आसपास अचानक जाग जाते हैं, बेचैन, भारी, भ्रमित, परेशान। यह हमेशा हमला नहीं होता है। कभी कभी यह आध्यात्मिक प्रतिक्षेप होता है। हमने इस पर सावधानीपूर्वक नज़र रखी। ऐसी रातें भी थीं जब हमने आधी रात को कुछ शुरू किया, लेकिन सुबह 3 बजे तक स्पिरिचुअल प्रेशर उलट गया। जोरदार तरीके से नहीं, बल्कि पक्के तौर पर। जब ऐसा होता था, तो इंस्ट्रक्शन हमेशा एक ही होता था, पीछे हटो, पीछे नहीं हटो, पीछे हटो, क्योंकि जारी रखने से अंदर ही अंदर नुकसान होगा। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि हमें समय से डर नहीं लगा, हमने नतीजे का सम्मान किया। बहुत से मानने वाले सोचते हैं कि अगर मैंने बहुत प्रार्थना की तो मेरा काम हो गया, लेकिन प्रार्थना सिर्फ तेजी के बारे में नहीं है, यह सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। जब शरीर थक जाता है, तो क्या एक्टिव रहता है? इमोशन शांत हो जाते हैं, शब्द बंद हो जाते हैं। सुबह 3 बजे यही पता चलता है। समय के साथ इस जानकारी ने मुझे एक्साइट करना बंद कर दिया। इसने मुझे परेशान कर दिया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कितने सच्चे ईसाई अनजाने में हार रहे थे। इसलिए नहीं कि उनमें विश्वास की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रोसेस को गलत समझा। हम ज्यादा मजबूत नहीं थे, हम ज्यादा सब्र वाले थे। इमोशनली नहीं, जोर से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली खड़ा है। उस समय तकरने के कारण